हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम आज आपके सामने आए हैं एक नया वीडियो लेकर विच इज रिलेटेड टू करियर, स्पेशली इन द टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग चूज करते हैं, आप में से बहुत सारे हैं मेडिकल चूज करते हैं, लेकिन बहुत सारों को नहीं पता होता इनके अलावा भी क्या बेहतर ऑप्शंस आपके लिए हो सकते हैं। तो आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं हमारे एक स्पेशल गेस्ट। हम सर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और सर हमको जितने भी कंफ्यूजन्स हैं, जितने भी आप लोगों को कंफ्यूजन्स आपकी तरफ से मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, वो सारे कंफ्यूजन्स हम दूर करेंगे। मैनेजमेंट को एज अ करियर हम कैसे परसू कर सकते हैं, कैसे ऑप्ट कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम थोड़ा सा जानते हैं। सर प्लीज अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारे स्टूडेंट्स के लिए प्लीज। थैंक यू फरमान सर कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी चॉक टॉक पे आने के लिए। और इनफैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग ये जानते हैं कि आज के स्टूडेंट्स के को पता नहीं कि एग्जैक्टली करना क्या है। पैशन है नहीं उनके पास, मतलब पैशन से रिलेटेड नहीं। वो इंजीनियरिंग या मेडिकल की साइड पे चले जाते हैं जस्ट भेड़ चाल को फॉलो करते हुए। उस मिथ को तोड़ना चाहते हैं, आप पैशन से रिलेटेड अपने करियर्स को फॉलो करें। मेरा नाम राहुल वासवानी है। मैं प्रोडक्ट हेड हूँ सुपर ग्रैड्स का, अ विंग दैट कम्स अंडर टॉप रैंकर्स। और इस पर्टिकुलर एपिसोड में हम आपसे क्वेश्चंस लेंगे जो भी स्टूडेंट्स पूछना चाहते हैं, और उन पर्टिकुलर करियर्स के बारे में बातचीत करेंगे जो कि स्टूडेंट्स देख सकते हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा। एग्जैक्टली, एक्चुअली आई हैव अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो कि मेरे स्टूडेंट्स की तरफ से भी हैं। बहुत सारे कंफ्यूजन्स भी होते हैं स्टूडेंट्स को, सभी क्लियर करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मी आस्क यू द फर्स्ट क्वेश्चन। सर, स्टूडेंट्स ऑफन मूव टू करियर्स, मूव टू ऑप्शंस लाइक मेडिकल एंड इंजीनियरिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स चले जाते हैं उधर की तरफ विदाउट नोइंग देयर इंटरेस्ट एंड पैशन। तो आप ऐसे स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? आई थिंक देखिए, तीन बड़े रीजंस हैं इस सोसाइटी में। थ्री इडियट्स एक मूवी भी बनी थी, काफी कुछ कहना चाहती थी 2009 में। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी भेड़ चाल को फॉलो करते हैं। तीन बड़े रीजंस मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है सोसाइटल प्रेशर, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर हाँ। बनेगा, या मेरा बेटा आईएएस बनेगा। इनके ऊपर हम उठ ही नहीं पाए कभी भी, क्योंकि इन तीन करियर्स को सोसाइटी ने एक बहुत बड़ी इमेज में क्रिएट कर दिया है। दूसरा रीजन ये है क्योंकि मेरा सीनियर आईआईटी जेई की कोचिंग में जा रहा है और उसने मुझे एडवाइस कर दिया कि आईआईटी जेई की ये कोचिंग अच्छी है। तो मुझे आईआईटी जेई के बारे में तो पता है, लेकिन उससे भी अच्छे कॉलेजेस कौन से हैं, उसके इक्वलेंट कॉलेजेस कौन से हैं, वो मुझे आज के टाइम पर नहीं पता। तीसरा रहता है पीयर प्रेशर। मेरी क्लास में अधिकांश बच्चा, 80% बच्चा इन दोनों करियर्स में है, बाकी आगे नहीं बढ़ पाया। उनको ऐसा लगता है कॉमर्स करने के बाद कुछ होगा नहीं, कुछ जबकि ये होगा नहीं। बहुत बड़ा मिथ है, झूठ है। सबसे बड़ा सच ये है कि आप में से जो लोग इंजीनियरिंग मेडिकल की तरफ बढ़ रहे हैं, हम्म। काफी सारे स्टूडेंट्स उस चीज के लिए बने ही नहीं है, किसी और चीज के लिए बने। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट, हो सकता है आप बने भी हो, लाइक ऐसा नहीं है कि आप नहीं बने। जो हो लोग सकता है बने भी हो, तो जैसे कि जो एडवाइस आपको वो थ्री इडियट्स की मूवी दे रही थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, कि हम्म। रणछोड़ दास चांचड़ जो था, वो तो इंजीनियर था, उसको तो हाँ। मशीन पसंद थी। लेकिन एक वहां पर एक स्टूडेंट ऐसा है जिसका नाम है फरहान, वो हम्म। कि जिसको एनिमल फोटोग्राफर बनना था। और यूजुअली एक और छोटा सा टाइम और लूंगा मैं आपका। यूजुअली जी जी। ऐसा लगता है कि जो स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट नहीं है उनको करियर्स के बारे में नहीं पता। बट इंडिया में सबसे बड़ी सच्चाई है फरमान सर कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में है। क्योंकि आप देखिए, फरहान आईआईटी जेई का पेपर निकालता है, और ये सच्ची कहानी एक बुक से ली हम्म। हुई, और उसके बावजूद उसको इंजीनियर नहीं बनना था, नहीं आईआईटी में बनना। पढ़ाई नहीं करनी थी। मेरे साथ भी सर कुछ ऐसा था व्हेन आई वाज इन माय इंटरमीडिएट 12th क्लास में, व्हेन आई वाज इन माय 12th। उस टाइम पर मुझे भी ये लगता था कि सिर्फ इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल ये करना मेडिकल। है, रेस है, भागो। भागो। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसी चीज थी, फिर उस चीज को बाद में धीरे धीरे समझ में आया और भी ऑप्शंस हैं। तो स्टूडेंट्स के साथ आज के टाइम पर ऐसा ना हो, इसीलिए भी हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और भी कुछ चीजें पूछने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? क्योंकि कोई भी स्टूडेंट किसी भी किसी भी कोर्स को चूज करता है तो उसके मन में एक क्वेश्चन आता है, क्या पॉसिबिलिटीज है? सो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज फॉर स्टूडेंट्स लुकिंग फॉर मैनेजमेंट एज अ करियर? मैनेजमेंट एक एवरग्रीन करियर रहा है। एवरग्रीन मतलब अब 18वीं सदी में चले जाए, आने वाली जो 23वीं 22वीं 23वीं सदी आएंगी उसमें भी आप देखेंगे बिल्कुल। क्योंकि उसके पीछे एक रीजन है। मैनेजमेंट ही पूरी इकोनॉमी को ड्राइव कर रहा है। एक छोटी सी दुकान, एक छोटी सी फर्म से लेकर बड़ी सी बड़ी एमएनसी तक, जो लोग काम को मैनेज करना जानते हैं, जो लोगों से काम करवाना जानते हैं,
वही तो पूरी की पूरी इकोनॉमीज को ड्राइव कर रहे हैं। बिल्कुल इस बिल्कुल। पर्टिकुलर करियर में कभी रिसेशन नहीं आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो ये करियर हम सब लोग कहीं ना कहीं जाकर लेते हैं। तो होता क्या है, यूजुअली हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो हम जब बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं तब हमारे अंडर मैनेजमेंट आता है। बट हाँ। हमारे दिल से जब हम, और इंडिया में बस हम्म, अकेला ये देखा गया है, हम बीटेक करते हैं, फिर मैनेजमेंट में जाते हैं, हम बीकॉम करते हैं, फिर एमबीए फिर करते हैं। मैनेजमेंट। बट हाँ। शुरुआत से ही उसको एज अ करियर क्यों ना लिया जाए? क्योंकि आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपका थॉट प्रोसेस उसी की तरफ बढ़ेगा। आपने एक ही फील्ड में पढ़ाई करी तो कभी दो नाव में सवार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। नहीं पड़े। मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को देखा है, मैं एक्चुअली ग्राउंड लेवल पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स से जुड़ा हुआ हूँ। अभी मैं गेस्ट लेक्चर के लिए गया था, बीएससी के स्टूडेंट्स थे वहां पर, एंड दे वर आस्किंग मी अबाउट करियर कि सर हमने बीएससी कर लिया है, क्या अब हम एमबीए कर सकते एमबीए हैं? कर सकते तो शुरू से क्यों नहीं किया? हैं। शुरू से क्यों नहीं किया भाई? मैनेजमेंट में शुरू से क्यों नहीं आए? तो हाँ। वो एक चीज हो जाती है, उनको बाद में जाके वो चीज समझ में आती है कि चलो ठीक है भाई, मैनेजमेंट की तरफ चलते हैं। शुरू से भी इस चीज को कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज है आईपीएम। Why is IPM gaining importance these days? इतना ज्यादा मतलब क्यों importance इसको मिल रही है? या we have often heard that it is one of the best courses available out there for students after 12th class, और ये क्यों कहा जा रहा है, ऐसा किस लिए? ये तो आईपीएम पहले अपन समझते हैं क्या, फिर मैं बता देता हूँ कि आईपीएम इतना हम्म, इंपॉर्टेंस क्यों गेन कर रहा है। सो आईपीएम स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि अपन मैनेजमेंट करियर की बात कर रहे थे, तो अपन सबसे पहले आईपीएम के अराउंड बात करते हैं। हम्म, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें ट्वेल्थ के बाद स्टूडेंट एंट्री ले सकता है मैनेजमेंट के करियर में। 3 साल को वो बीबीए करता है यूजुअली, और फिर जाके एमबीए करता है। नहीं, ऐसा नहीं, उसको एक साथ एक बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर 5 साल तक रहने का मौका मिलता है, और एमबीए की स्टडीज करने का मौका मिलता है बीबीए के बाद। सो 2 डिग्री मिलेंगी, डुअल डिग्री स्पेशलाइजेशन है इसमें आपको। हम्म, और सबसे अच्छी बात यह है कि रेनाउंड आईआईएम्स, बहुत सारे हम्म, स्टूडेंट्स को आईआईएम के बारे में नहीं पता होता। लेकिन अगर मैं हम्म, बोलूं कि कैट पता है क्या, तो बोलेंगे हाँ पता है, कैट का एग्जाम होता है। क्योंकि जैसे ओके। हम लोग मार्केट करते हैं वो चीज पता होती है। तो कैट लिखने के बाद यूजुअली आप आईआईएम में जाते हैं ग्रेजुएशन के बाद। वैसे आईपीएम एप्टीट्यूड टेस्ट एग्जाम लिखने के बाद, ट्वेल्थ के बाद आप जा सकते हैं आईआईएम के अंदर, जो कि आईआईटी जितना ही बड़ा कॉलेज है मैनेजमेंट के अंदर, उतना स्ट्रांग कॉलेज है, उतना ही स्ट्रांग है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये था कि आजकल इसको आईपीएम को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों मिल रही है, क्यों मिल रही है? और ये बेस्ट कोर्स क्यों है ट्वेल्थ का। सो इंपॉर्टेंस इसलिए मिल रही है क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी यही चीज फील कर रही थी, जो हम अभी थोड़ी देर पहले बातचीत कर रहे थे, कि बहुत सारा क्राउड इंडिया में ऐसा है जो कि ग्रेजुएशन किसी फील्ड में कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कहीं और कर रहा किसी है, तो फील्ड। उसका हाँ, टाइम 3-3 साल वेस्ट हो रहे हैं। तो बिल्कुल। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स को बढ़ावा देना चाह रहे थे। अब आईएम इंदौर ऐसा इंस्टीट्यूट था जिसने 2011 में ही आईपीएम प्रोग्राम लेके आए थे वो। तो क्योंकि आईबीएम प्रोग्राम पहले से इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मैनेजमेंट में अवेलेबल था, तो उसकी वजह से खूब सारे आईएम्स ने अपना इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। सो आज के टाइम पे आईएम इंदौर, रोहतक, रांची, जम्मू, बोध गया, 5 आईएम, छठवा आईआईएफटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, उसके अलावा नालसार, और भी काफी बड़े इंस्टीट्यूट हैं इंडिया के, जो कि 5 साल का आईपीएम प्रोग्राम चला रहे हैं आज के टाइम। और इससे बेस्ट कोर्स इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले ये स्ट्रीम न्यूट्रल कोर्स है। स्ट्रीम न्यूट्रल मतलब आप आज के टाइम साइंस में पढ़ाई कर रहे हैं, कॉमर्स में पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आप ह्यूमैनिटीज में पढ़ाई कर रहे हैं, तो साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप मैनेजमेंट में जा सकते हैं। दूसरा, डाइवर्सिफाइड कोर्स करिकुलम फॉलो करता है। मतलब एक क्लास में आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, दूसरे में स्टैटिस्टिक्स, तीसरे में थिएटर या ड्रामा हो रहा है, चौथे में फॉरेन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, ताकि आपकी ब्रेन की जो डेवलपमेंट है वो 360 डिग्री पे हो पाए। और ये क्योंकि इंटरेस्टिंग है हाँ, थोड़ा सा। हाँ, हम क्योंकि एक्चुअली मुझे भी ये नहीं पता था, अभी आपने बताया कि हर एक स्ट्रीम के स्टूडेंट जो हैं हाँ, वो ऑप्ट कर सकते हैं, जा सकते हैं इसमें। ये इंटरेस्टिंग लगा मेरे को। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मुझे भी नहीं पता था। आपने जब व्हेन आई वाज इन माय 12th, तो उस टाइम पर मुझे भी नहीं पता था कि इतने सारे अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं। अच्छा कर रहे हैं आप भी, आप स्टूडेंट्स को अवेयर भी कर रहे हैं इस चीज के बारे में। एंड अगर बात करते हैं, चलिए हम किसी स्टूडेंट को, किसी ने ये वीडियो देखा और उसने मन बना लिया अपना आईपीएम के लिए कि चलो ठीक है मुझे करना है, तो आपने कहा कि आप प्रोडक्ट हेड हैं सुपर ग्रेड टॉप रैंकर्स। ओके, सो हाउ विल सुपर ग्रेड्स बी हेल्पफुल फॉर हिम और हर? किसी भी स्टूडेंट्स के लिए किस तरह से हेल्प कर सकते हैं? क्योंकि आफ्टर ऑल मुझे अपने ऑडियंस का क्या चाहिए, उनके लिए कन्वीनियंस चाहिए। मेरा ऑडियंस एकदम ऑर्गेनिक है, बिल्कुल दिल से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं सभी के सभी। तो सर हम भी दिल से ही पढ़ाते हैं, और न सिर्फ पढ़ाते हैं, हम उनको
जैसे होता है ना, एक सोल्जर को बिल्कुल तैयार करते हैं, उसी तरीके से हम तैयार करते हैं। नाइस। तो शुरुआत से लेकर अंत तक वो पूरी की पूरी जो जर्नी है एक स्टूडेंट की, वो हम्म। सुपर गाइड के साथ तय कर सकता है। हमारे पास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मॉड्यूल्स में क्लासेस अवेलेबल हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपको www.toprankers.com, ये वेबसाइट का नाम दिख भी रहा होगा आपको स्क्रीन पर, यहाँ हम्म। विजिट करना होगा। यहाँ पे आप हम आईपीएम और रिलेटेड एग्जाम्स जितने भी हैं, आईपीएम, एनपैट, सीयूईटी, होटल मैनेजमेंट रिलेटेड एग्जाम्स, हम सबकी हम्म। प्रिपरेशंस कराते हैं। अब हम कैसे पढ़ाते हैं? ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स के फॉर्मेट में या फिर ऑफलाइन हम्म। लाइव लेक्चर्स के फॉर्मेट में, जो हर दिन रहते हैं हमारे सेंटर्स में। हमारे सेंटर्स अभी जहां जहां आईपीएम की क्लासेस चल रही हैं या रिलेटेड एग्जाम्स की क्लासेस चल रही हैं, वो है भोपाल, इंदौर, जबलपुर, जयपुर और दिल्ली। 5 जगह पे हमारे ऑफलाइन सेंटर्स हैं जहां पर हम लोग ये क्लासेस ले रहे हैं। साथ साथ क्लासेस के साथ सिर्फ क्लासेस कंप्लीट नहीं करती हैं कभी भी किसी इंस्टीट्यूट को। हम उसमें खूब सारी चीजें ऐसी होती है जो मेहनत स्टूडेंट के लिए एक एडिशनल फॉर्मेट में होनी चाहिए। सो हम लोग बिल्कुल। पूरा स्टडी मटेरियल, हमारी कंटेंट टीम बहुत स्ट्रांगली बनाती है, क्योंकि आईपीएम एक आसान एग्जाम नहीं है, टफ एग्जाम है जिसकी प्रिपरेशन हम लोग करवाते हैं। तो स्टडी मटेरियल का पूरा बुक सेट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। साथ साथ हमारे डाउट क्लियरिंग के स्पेसिफिक सेशंस लगते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों फॉर्मेट्स में। हम्म। इसके अलावा हम लोग आपको इंटरव्यू की क्लासेस शुरू से देते हैं, क्योंकि इंटरव्यूज में आपको एक्सेल करना पड़ता है। इंटरव्यू की क्लासेस रहती हैं, मॉक इंटरव्यूज रहते हैं। और इन सबसे भी अलावा भी दो तीन चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, मेंटरशिप सेशंस। हमारे हम्म। मेंटर्स स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं, उनके परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड को चेक करते हैं, उसी हिसाब से पढ़ाते हैं। और क्योंकि एग्जाम टफ है, तो टेस्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग उनके, एनालिसिस हाँ, एनालिसिस टेस्टिंग एंड होना चाहिए, एनालिसिस हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग उनके एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न्स में मॉक्स लेते हैं, जो कि टॉपिक टेस्ट से शुरू होते हैं, फुल लेंथ तक जाते हैं। और उनका पूरा का पूरा एनालिसिस, मॉक्स का एनालिसिस हमारे फैकल्टीज देते हैं। सो इट्स अ कंप्लीट इकोसिस्टम जो कि स्टूडेंट्स को डेवलप करता है और आईएम जैसे बड़े इंस्टीट्यूट के लिए तैयार करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मैंने कुछ चीजें देखी थी, कुछ और भी कॉलेजेस, अब हम बात करते हैं कॉलेजेस की या किसी भी ऑप्शन की, करियर ऑप्शन की, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स के मन में भी इंजीनियरिंग और मेडिकल आता है। मैंने इंजीनियरिंग में भी और मेडिकल में भी कुछ कोर्सेज पहले से देखे थे जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज थे, चाहे वो बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड हो, चाहे वो बीटेक एमटेक इंटीग्रेटेड हो, चाहे वो एमएससी पीएचडी इंटीग्रेटेड हो। बट रिसेंटली बहुत सारे कॉलेजेस ने आईपीएम के ये जो प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, 2021 में 22 में शुरू किया गया है। बहुत सारे आईआईएम्स, रेनॉल्ड इंस्टीट्यूशंस ने इसको शुरू किया है। तो इसके बारे में कुछ बेनिफिट है इस चीज से, स्टूडेंट्स को डेफिनेटली यहाँ से कुछ फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बहुत और शॉर्ट सा क्रिस्प आंसर सर। हाँ, बिल्कुल फायदा मिलेगा। इनफैक्ट इसको फ्यूचर ऑफ मैनेजमेंट कहा जा रहा है आजकल। ओके। फरमान सर, उसके पीछे रीजन ये है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने एक पुश दिया। फिर होता क्या, देखा देखी में खूब सारे आईएम्स आ रहे हैं, और आईएम्स के साथ साथ बड़े इंस्टीट्यूट्स भी आजकल आईपीएम प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। मैंने आपको जैसे थोड़ी देर पहले ही बताया कि इंदौर के बाद रोहतक, रांची, जम्मू, बोध गया आ गए। अभी आने वाले वक्त में ऐसी खबर आ रही है कि बहुत जल्दी अमृतसर और शिलोंग भी लॉन्च करने वाले हैं अपने आईपीएम अच्छा, प्रोग्राम्स को। बहुत हाँ, बढ़िया। इतने बड़े आईएम्स। उसके बाद कुछ आने वाले और समय में बेंगलोर, कोझीकोड की भी रूमर्स सामने, लखनऊ की रूमर्स सामने है। तो जब ये चीज हो जाएगी तो स्टूडेंट्स 12th के बाद ही आईएम जाना चालू कर देंगे। एंड दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर द स्टूडेंट्स। और फ्यूचर ऑफ मैनेजमेंट, जो कैट एक टाइम पर स्टूडेंट लिखता था, वो खत्म हो जाएगा और आईपीएम लिखना चालू कर देगा आफ्टर 12th। बिल्कुल। या ठीक है सर, एक चीज और है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं इकोनॉमिक्स और कॉमर्स ऑप्ट करते हैं 12th क्लास में, हाँ, हाँ। उनके लिए क्या कहेंगे आप, उनके लिए कुछ ऑप्शन? बहुत अच्छे ऑप्शन है। इनफैक्ट आजकल तो आप प्रतिबंधित है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो आपको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लिखना होगा। हम्म। कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, तो हम लोग आईपीएम के साथ साथ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशंस भी करवाते हैं। सीयूईटी, बेसिकली सीयूईटी, सीयूईटी ना, सीयूईटी ओके। या तो सीयूईटी की प्रिपरेशन सुपरग्रेड्स करवाता है आपको। इनफैक्ट वी हैव स्पेसिफिक आईपीएम प्लस सीयूईटी बैचेस आल्सो। तो काफी ओके। सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने ये डिसीजन अभी नहीं लिया कि मुझे मैनेजमेंट में पढ़ाई करनी है, बट उन्होंने हाँ। ये डिसीजन लिया है कि मैं इकोनॉमिक्स और कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ। अगर मुझे एसआरसीसी या मिरांडा हाउस और आई एम इंदौर ये आखिरी में ऑप्शन में मिल रहे हैं, तो मैं कोई एक हाँ। कॉलेज चूज करूंगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। ठीक है। सो आईपीएम प्लस सीयूईटी के वो क्लासेस ले सकता है। हमारी जो आईपीएम की क्लासेस होती है वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज के लिए फैंटास्टिकली प्रिपेयर करवा लेती है। जो जनरल टेस्ट वाला सेक्शन है उसके लिए बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करवाती है, आप फुल स्कोर करके आओगे। उसके साथ साथ मतलब बस हाँ। डोमेन की क्लासेस हम लोग आपको ओके। प्रोवाइड करते हैं, जो आपकी 12th की पूरी एनसीईआरटी बुक्स को
बहुत स्ट्रांगली कवर करवा देते हैं। तो आईपीएम प्लस सीयूईटी बैचेस को भी आप चेक कर सकते हैं सुपरक्रेडिट्स के साथ। या अच्छा ठीक है सर, थैंक यू फॉर दिस आंसर। अगर मैं कहूँ कोई स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहा है आईपीएम के लिए, तो सीयूईटी का एग्जाम, क्योंकि एक स्टूडेंट एक टाइम पर कई एग्जाम्स देता है, हाँ, ये रियलिटी है। तो अगर वो आईपीएम प्रिपेयर कर रहा है या सीयूईटी प्रिपेयर कर रहा है, तो दोनों को एक साथ मैनेज करना क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल कुछ इसका बिल्कुल सिलेबस कुछ पॉसिबल है। रेलिवेंट है एक दूसरे से? हाँ, तो मैं आपको वही एक चीज बता रहा था। तो यूजुअली क्या होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में तीन बड़े सेक्शन है, मुख्य सेक्शन है। पहला सेक्शन है इंग्लिश का, दूसरा ओके। वाला है पूरा डोमेन का जो आप 12th में पढ़ाई कर रहे हैं, हम्म। और तीसरा सेक्शन है आपका जनरल टेस्ट का। सो आईपीएम में यूजुअली क्या, मैथमेटिक्स और इंग्लिश बहुत हाई लेवल ऑफ डिफिकल्टी की पूछी जाती है। अब क्योंकि आप हाई लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कॉमन यूनिवर्सिटी आपके लिए बिल्कुल एक इजी गेम हो जाएगा। बिल्कुल। और डोमेन एग्जाम्स की क्योंकि हम प्रिपरेशन करा ही रहे हैं स्टूडेंट्स को यहाँ पर सुपर ग्रेड्स में, सो बिल्कुल आपको वर्ड बाय वर्ड एक एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम प्रिपेयर कर देते हैं। खूब सारे स्टूडेंट हमारे पास है आज, जो आईपीएम प्लस सीयूटी की दोनों की साथ में प्रिपरेशन कर रहा है। हम्म। बहुत सही सर। एक और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है आज के टाइम पर, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जिसको हम कहते हैं कि मैनेजमेंट में ही होटल मैनेजमेंट राइट। एक चीज होती है, ठीक है? आज के राइट। टाइम पर बड़े बड़े होटल्स हैं, आप देखेंगे वेस्टर्न कंट्रीज में देखेंगे, मिडिल ईस्ट में देखेंगे, जबरदस्त चीजें हैं। तो होटल मैनेजमेंट को एज अ करियर अगर आज के टाइम पर कोई स्टूडेंट ऑप्ट करना चाहता है, तो वो कैसा रहेगा उसके लिए? तो अगर आपके अंदर हॉस्पिटैलिटी का ट्रेट है, आओ भगत करना जानते हैं, अतिथि देवो भव वाली परंपरा से जुड़े, आज भी बहुत सारे हाँ, वो लोगों हमारी को ऐसा लगता है। हाँ, संस्कृति में संस्कृति में है, है। अतिथि देवो भव। फरमान सर, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा होटलियर्स या होटल इंडस्ट्री में लोग इंडिया और श्रीलंका के ही हैं, क्योंकि ये संस्कृति से हाँ। जुड़ा हुआ चीज है इसलिए। और आप देखेंगे गल्फ में, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, आप स्विट्जरलैंड चले जाएं, इंडियंस ने होटल इंडस्ट्री के ऊपर बिल्कुल क्या कहते हैं, राज किया हुआ है। और एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि पहले 20 साल पहले तक इंडिया के बाहर जाकर यूजुअली स्टैब्लिश हुआ करते थे स्टूडेंट्स, लेकिन एजुकेशन सिस्टम इंडिया का इतना स्ट्रांग है होटल इंडस्ट्री में, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। एक काउंसिल है होटल, नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, जी। जिसके अंदर इंस्टीट्यूट्स ऑफ होटल मैनेजमेंट आते हैं। और इन आईएचएम्स में से जाकर आप पढ़ाई करते हैं, तो आपको एक अच्छा पैकेज भी मिल सकता है, या फिर आप बाहर जाकर भी स्टैब्लिश हो सकते हैं स्ट्रांगली आफ्टर स्टैंडर्ड 12th। आपको एक एग्जाम लिखना पड़ता है, एनसीएचएम जेडबल, नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। ये भी आसान सा एग्जाम है, इसमें एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन ही पूछते हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, साथ साथ सर्विस एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एग्जाम अगर आप लिख रहे हैं, तो आप एक अच्छे आईएचएम में जाके पढ़ाई कर सकते हैं। और उसके बाद आप अपने आप को स्टैब्लिश कर सकते हैं एज अ होटलियर, मतलब एक होटल के हम्म। कितने भी विंग्स हैं वहां पर। या कलरी आर्ट्स, आजकल शेफ बनना भी बहुत पसंद है लोगों को। या एक और रिलेटेड इंडस्ट्री, ट्रैवल एंड टूरिज्म, इसमें भी काफी बूम आया है, वहां पे भी आप खुद को स्टैब्लिश कर सकते हैं डेफिनेटली। ठीक है सर। अच्छा, आपने कई सारी चीजें बताई, कुछ एग्जाम्स के नाम भी बताए। वर्बली बताने में ठीक है, थोड़ा इजी लगता है, जब स्टूडेंट्स उसके बारे में सर्च करने के लिए जाते हैं थोड़ा मुश्किल होती है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये जितने भी इस तरह के एग्जाम्स आप बता रहे हैं, तो कोई मुझे लिंक ऐसा प्रोवाइड कर दीजिएगा, हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगाएं आप स्टूडेंट्स को। toprանկers.com पे हमारे यहाँ हाँ। हमारे कंप्लीट ब्लॉग्स बने हुए हैं सारे के सारे एग्जाम्स के। ओके। मैं उसकी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिएगा। वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सभी हाँ। जगह सारी इंफॉर्मेशन उसको एक जगह पर मिल जाएगी, उनको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। Great. So moving to our next question, why is PR, advertising, journalism considered to be few of the most renowned careers after 12th? इनको सबसे ज्यादा क्यों बोला जा रहा है इस तरह से? उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि क्रिएटिव करियर्स है। आप अगर क्रिएटिव हैं और आप एडवर्टाइजिंग में नहीं गए, तो मतलब आपने हम्म। कुछ नहीं किया लाइफ में। एक एडवर्टाइजमेंट मुझे याद आ रही है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, कैडबरी की, मतलब कुछ मीठा हो जाए, इस पर्टिकुलर स्लोगन से हाँ। उसने सारी जी। स्वीट्स को रिप्लेस कर दिया। वो जो लड़का ऊपर चल रहा है, नीचे लड़की छतरी ऊपर लेके चल अम्ब्रेला रहा है, नीचे लेकर। अम्ब्रेला लेकर, जी। वो जहन में बसी हुई है हमारी एडवर्टाइजमेंट। एक एक हाउस होल्ड वर्कर को एक चॉकलेट जानबूझकर छोड़ देता है बंदा, ताकि वो उसके लिए एक ट्रीट के फॉर्म में वापस देके जाए। तो ये क्रिएटिव आइडियाज आजकल एक ब्रांड को हर घर तक पहुंचा रहे हैं, हम्म। सिल्क चॉकलेट को फेमस कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एक पर्टिकुलर ब्रांड की बात हो रही है, ऐसे खूब सारे एडवर्टाइजमेंट आपके जहन में कहीं ना कहीं बसे हुए हैं। तो अगर आप क्रिएटिव हैं, तो आप जाकर अच्छी एडवर्टाइजमेंट फर्म्स के साथ काम करें।
आप O&M के साथ काम करें, आप डीबीबी मुद्रा ग्रुप के साथ काम करें, आप ऐसे कंपनीज के साथ काम करें जो आपको खूब पैसा भी देंगे और आपकी क्रिएटिव का करेक्ट यूटिलाइजेशन भी हो पाएगा। बिल्कुल। एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद जर्नलिज्म, अगर आप जर्नलिज्म की बात, थोड़ी देर पहले आपने जर्नलिज्म की बात करी, तो जर्नलिज्म जी। में भी आप देखिए पिछला डेकेड बरखा दत्त का था या वीर सांघवी का था, तो ये डेकेड चिनॉय रॉय, सॉरी पिछला डेकेड चिनॉय रॉय का था, शिरीन भान का था, तो ये डेकेड हम्म, अंजना ओम कश्यप का है, या फिर आप ऐसे खूब सारे जर्नलिस्ट को देख सकते हैं। तो अगर आप अच्छा बात कर सकते हैं तो वहां जाइए। इंजीनियरिंग मेडिकल करने से आपको बिल्कुल। कुछ नहीं मिलने वाला वो फ्रैंकली। एक्चुअली बहुत लंबा भी एक फील्ड हो गया है। 10-12 साल से पहले तो आपको जो है कोई अच्छी जॉब, कोई अच्छे मिलेगी रेप्यूटेड नहीं। हॉस्पिटल में कहीं जॉब मिलने वाली है नहीं। वो पर्सनली मैंने देख चुका, क्योंकि आई एम माइक्रोबायोलॉजिस्ट। अच्छा। मैंने पहले 3 साल बीएससी किया, फिर 2 साल एमएससी किया, उसके बाद बोला लोगों ने 5 साल का पीएचडी भी करना पड़ेगा। एंड 5 साल की पीएचडी के बाद भी मैं एज अ फ्रेशर ही काउंट होता। ओके। तो राहुल सर, एक और क्वेश्चन है हमारा आपसे। व्हाट ऑल एंट्रेंस स्टूडेंट्स मस्ट राइट आफ्टर 12th, और किस तरह से वो उसके लिए प्लान करें? क्या आपके यहाँ पर कुछ इस तरह की मेंटोरशिप है कि अलग अलग एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट्स को मेंटोर किया जा सके, उनको बताया जा सके? एक अच्छी बात यह है कि बहुत सारे एंट्रेंसेस एप्टीट्यूड बेस्ड एंट्रेंसेस रहते हैं। सो हम्म। एप्टीट्यूड में मतलब आपसे पूछा जाएगा मैथ्स, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, और हम्म। कुछ एंट्रेंसेस में आपसे करंट अफेयर्स या जीके भी पूछा जा सकता है। जी। सो ये सारे एंट्रेंसेस आप टारगेट कर सकते हैं। मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ। जैसे मैनेजमेंट का अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आप आईपीएम ट्राई करिए। आईपीएम के साथ साथ आपको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट भी ट्राई करना चाहिए, जिसके बारे में हम थोड़ी देर जी। पहले बात कर रहे थे, जी। क्योंकि उसमें भी सीयूईटी। काफी सारे, हाँ, अच्छे मैनेजमेंट कॉलेजेस मिलते हैं, शहीद सुखदेव वगैरह आपको। आप अगर एडवर्टाइजिंग या ऐसे करियर्स में जाना चाहते हैं जहाँ पीआर एडवर्टाइजिंग रिलेटेड हो, तो सेंट जेवियर्स मुंबई एक बहुत अच्छा एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाता है। उसके साथ साथ आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं। इनफैक्ट मैनेजमेंट के लिए भी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एक जाना माना नाम है, वो आप ट्राई कर सकते हैं। नासी मुझे एक एंट्रेंस टेस्ट करवाता है मैनेजमेंट के लिए, एनपैट, नेशनल लेवल टेस्ट फॉर प्रोग्राम्स आफ्टर 12th, काफी अच्छा। ये भी एक टेस्ट है जो आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप सेंट जेवियर्स का भी एक एंट्रेंस टेस्ट मैनेजमेंट के लिए रहता है, वो भी कर सकते हैं। फिर होटल मैनेजमेंट के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, एनसीएचएम जेडबल काफी अच्छा और पॉपुलर एग्जाम है। कॉमन हम्म। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अगर आप लिखेंगे तो आप आर्ट, साइंस, इकोनॉमिक्स रिलेटेड पढ़ाई कर सकते हैं। उधर खूब सारे कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू के अंडर है, जिनको आप टारगेट कर सकते हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेजेस ऑफ द जी। कंट्री। तो ये सारे एंट्रेंसेस है। और मैंने आपसे जैसे थोड़ी देर पहले ही कहा कि लिंक में हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वो आपको हाँ, काफी वो नॉलेज भी दे वो देगा फिर। वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ। अच्छा, ये जितने आपने नाम बताए हैं ये एंट्रेंस टेस्ट के एग्जाम्स के, ये मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, साइकोलॉजी, लिबरल आर्ट्स, इन सब के लिए भी हैं क्या ये, या बिल्कुल इनके बिल्कुल लिए बिल्कुल। कुछ और भी एंट्रेंस हैं? हाँ, तो एक और एंट्रेंस टेस्ट में लिबरल आर्ट्स, क्योंकि आपने नाम लिया, तो लिबरल आर्ट्स के लिए भी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट प्राइस काफी अच्छे हैं। ठीक है। साथ साथ अशोका यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में काफी ज्यादा माना नाम है, आप वो एंट्रेंस टेस्ट लिखिएगा। और ऐसे सुनने में आ रहा है कि लिबरल आर्ट्स के लिए इस साल से आई एम बैंगलोर एक प्रोग्राम लेके आने वाला है, तो ओ। वो भी हम प्रिपरेशन बहुत जल्दी चालू करवा देंगे सुपर ग्रेड्स के थ्रू ही। तो अच्छा ठीक है, आपने काफी सारे इंस्टीट्यूट्स के नाम भी बताए हैं एग्जाम्स के। आपने बताया, हम मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ कुछ मैनेजमेंट के कॉलेजेस, कुछ इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, साइकोलॉजी, इन सब के कोई एक दो और कॉलेजेस कुछ बता सकते हैं ऐसा? अच्छा, हाँ, तो इकोनॉमिक्स का सबसे बेहतरीन कॉलेज अगर अपन देखें इंडिया में तो एसआरसीसी है, या सेंट हम्म। स्टीफंस है दिल्ली के अंदर। आप कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लिखें, इन कॉलेजेस में जा सकते हैं। मेरिंडा हाउस भी बहुत जाना माना नाम है, अगर आप गर्ल स्टूडेंट हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हैं, आप इकोनॉमिक्स जाके पढ़ सकते हैं। कॉमर्स में भी एसआरसीसी नंबर 1 है इंडिया में। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी जाना माना नाम है, और वहां से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं डेफिनेटली। बहुत बढ़िया सर। ठीक है, एक आगे जाने से पहले मैं थोड़ी सी आपसे एक चीज की एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स होगा आपसे कांटेक्ट करेंगे हाँ। इन योर फ्यूचर, क्योंकि आप स्पेशलिस्ट हैं इस चीज के। तो मेरा अगर कोई स्टूडेंट आपके पास में आता है फॉर एडमिशन, फॉर एनी काइंड ऑफ आपसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए, गाइडेंस, मेंटोरशिप के लिए, तो क्या उनको स्पेशल किसी भी चीज के ऊपर कोई डिस्काउंट दिया जा सकता है? डेफिनेटली फरमान सर, क्योंकि हम आपको एक लिंक प्रोवाइड कर देंगे डिस्काउंट वाली भी। और हाँ, उसके थ्रू यू कैन पुट दैट पर्टिकुलर थिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड वी वुड बी प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 10% डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेज फॉर द किड्स दैट आर कमिंग थ्रू यू। थैंक यू सो मच सर, क्योंकि ऐसा होता है कई बार स्टूडेंट्स जाते हैं, पूछते हैं, और वो नाम लेते हैं। अगर उनको डिस्काउंट मिल जाता है तो उनको अच्छा फील होता है कि या हाँ, हमारा कुछ फायदा हुआ है। अगर हम जुड़े हुए हैं फरमान सर के साथ में,
तो वहां से डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ अच्छी चीज ही मिलेगी। डेफिनेटली ठीक दैट्स है राइट। सर, हाँ या बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर दिस। ओके सर, अब लास्ट में आप मैनेजमेंट को जो लोग चूज करना चाहते हैं, या लोग जो लोग सिर्फ सोच रहे हैं, मन में उनके फर्स्ट प्रायोरिटी इंजीनियरिंग या मेडिकल ही है, बट वो मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं बैकअप ऑप्शन में रख रहे हैं, उनके लिए लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं आप कि वो करना चाहिए, उनको क्यों करना चाहिए? आई वुड इंसिस्ट कि आप लोग मैनेजमेंट को एक एज अ करियर फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट करें, और कहीं ना कहीं हम्म, अगर मेडिकल और इंजीनियरिंग आपके माइंड में है तो पहले ये सोचिए कि क्या पैशन से जुड़े हुए हैं ये दोनों आपके कि नहीं जुड़े हुए हैं। हम्म, मतलब क्या आपको ताउम्र वो काम करने में मजा आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि देखिए मैंने ये भी देखा है काफी लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, जैसे कि वो थ्री इडियट्स वाली स्टोरी हमने जहां से स्टार्ट करी थी। अ गाय गेट्स इनसाइड आईआईटी जेईई, मतलब वो चला जाता है पर उसको उसके बावजूद मजा नहीं आता। हम में से बहुत सारे लोग आईआईटी जेईई तो छोड़ दीजिए, छोटे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाके पढ़ाई कर रहे हैं और हम्म, वहां पर अटके हुए हैं कहीं। खूब सारे मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो इंजीनियर बनने के बाद ही सोचते हैं यार नहीं, आई नीड टू लीव दिस पर्टिकुलर जॉब, या हम्म, फिर बाद में जाकर एमबीए करते हैं, फिर भी इंजीनियरिंग वाली फील्ड में जाकर एमबीए में वो कहीं वो आ रहा है। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई योर पैशन, योर इंटरेस्ट। मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि आप मैनेजमेंट से रिलेटेड करियर्स में जाइए, जो मैंने इतने सारे करियर्स आपको बताइए वहां पे कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट लाई कर रहा होगा, आप बिल्कुल। वहां जाके अपना करियर बनाइए। मैंने एक्चुअली ज्यादा लंबा हम नहीं खींचेंगे अपने सेशन को। मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने मेरी मीटिंग हुई थी, एक थे बहुत अच्छे वेल रेप्यूटेड हॉस्पिटल में थे, हेड थे एक्चुअली, वो हॉस्पिटल को मैनेज कर रहे थे, पूरा मैनेजमेंट हेड थे। एंड दैट गाय वाज लाइक ही वाज बीटेक, अच्छा। और वो एक हॉस्पिटल को मैनेज कर मैनेज रहे कर थे। रहे हाँ, वो थे। बीटेक हैं, और उन्होंने बीटेक के बाद में हॉस्पिटल मैनेजमेंट में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है। तो आई वाज लाइक यार, स्क्रैच से क्यों नहीं किया आपने? आपने 12th क्लास के बाद इसी को परस्यू करना चाहिए था। पहले आपने इंजीनियरिंग किया है, फिर आप हाँ, मेरे इधर आ गए, हेल्थ मैनेजमेंट में आ गए। तो अगर हम इस चीज को स्क्रैच से शुरू करते हैं तो कहानी कुछ और ही हो सकती है, बहुत राइट। एक अलग लेवल पर पहुंच सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स से मैं ये भी कहना चाहूंगा, आपको कोई क्वेरीज डाउट्स रहेंगे, हम सारे जो लिंक हैं, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है, टॉप रैंकर, सुपर ग्रेड्स, राहुल सर के जितने भी कॉन्टेक्ट वगैरह है वो हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। जाइए, सर को परेशान कीजिए इस चीज में, पूछिए चीजों को, अपने कंफ्यूजन दूर कीजिए, और अपने पाथ, अपने जो करियर का आपका पाथ है उसको सही डायरेक्शन में लेके आइए। अपना जो इंटरेस्ट है उसको अच्छे से चूज कीजिए। जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल ही आपकी लाइफ को एक अच्छे डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच राहुल सर, आप थैंक यू हमारे फरमान साथ सर जुड़ने के फॉर लिए। गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। इनफैक्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स से कि जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में डालिए। हमारी बिल्कुल टीम आपकी टीम को मदद करेगी पूरा आंसर करने में बिल्कुल पूरी तरीके से। बिल्कुल सर, अगर आप आगे भी हमारा कुछ ऐसा रहेगा तो आपसे बिल्कुल हम कनेक्ट करेंगे। और अच्छा लगा आपसे बात करके भी। सेम स्टूडेंट्स यार। भी आपके पास में आएंगे तो हमारे स्टूडेंट्स को स्पेशली हम चाहते हैं कि थोड़ा सा अच्छा फील हो, थोड़ा सा बिल्कुल इसको अच्छा फील समझ। होगा। ठीक है सर, थैंक्स अ लॉट, ओके, थैंक्स अ लॉट। बिल्कुल आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच सर।